यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सोमवार को आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति खाना खाने को लेकर और माताएं खाना बनाने को लेकर गंभीर नहीं है। व्यक्ति को जहां भी खाना मिलता है वहां कुछ भी खा लेता है, और माताओं की खाना बनाने को लेकर तो कहना ही क्या। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे महिलाओं को खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खाना बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रेम पूर्वक खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि आप प्रेम पूर्वक खाना खिलाएंगी तो परिवार के सभी लोगों की बुद्धि अच्छी रहेगी, क्योंकि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका वैसा ही मन रहता है, और खाने में जैसी शुद्धि रखता है तो उसकी वैसी ही बुद्धि होती है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल हमारी माताएं रसोई में चप्पल पहनकर खाना बनाती हैं, जो सही नहीं है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने रसोई में चप्पल पहनकर खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए इसका वैज्ञानिक कारण बताया। उन्होंने कहा कि आप चप्पल पहनकर फेस का तार पकड़ लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन से अर्थ नहीं मिल रहा है। चप्पल पहनने से अर्थ कट गया और चप्पल उतारकर फेस का तार पकड़ लेंगे तो आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि जमीन से आपको अर्थ मिल गया। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जमीन से आपको अर्थ ही नहीं मिलता बल्कि पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं चप्पल उतार के खाना बनाती हैं तो जमीन से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपके खाने में आ जाता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि मौसम के बदलते प्रभाव के चलते यदि आपको जमीन पर पैर रखकर खाना बनाने में परेशानी होती है तो आप चटाई बिछाकर या फिर कुछ और बिछा ले, लेकिन चप्पल पहनकर खाना नहीं बनाएं। उन्होंने कहा कि रसोई मंदिर है और रसोई में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए, और रसोई घर में रात को झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि झूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है, और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोजन में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि रसोई घर को पहले चौका कहा जाता था, जिसके यह मायने होते थे कि रसोई में 4 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पहला माँ है, क्योंकि यह अन्नपूर्णा है और इन्हीं की कृपा से हमें भोजन मिलता है, और आपका घर धन्य धान्य से भरा हुआ होता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने रसोई घर में दूसरा तत्व सरस्वती को बताया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा से ही सरस्वती तैयार होती है, क्योंकि जब आप अन्न खाते हैं तो आप में एनर्जी आती है और आपका बुद्धि विवेक काम करता है। यदि आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी सोचने समझने व निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्न से मन तैयार होता है, इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने रसोई घर में तीसरा तत्व लक्ष्मी को बताया। उन्होंने कहा कि आपकी रसोई में लक्ष्मी का वास भी होता है, जो आपकी माँ और पत्नी के रूप में होता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने रसोई घर में अर्थात चौका में चौथा तत्व प्रेम को बताया। उन्होंने कहा कि रसोई से ही आपके घर में प्रेम बढ़ता है, इसीलिए घर में खाना प्रेम पूर्वक बनाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने अंत में कहा कि इसीलिए आपकी रसोई में सभी देवियों का वास है, इसीलिए इस मंदिर को पवित्र रखो। उन्होंने कहा कि रसोई में भरत जी का नाम लिखा करो, क्योंकि विश्व का भरण और पोषण करने वाले भरत जी ही हैं।